हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। हाँ, लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलना, आप लोग को घर में रहिए, घर में रह के पढ़ाई कीजिए, सुरक्षित रहिए। हाँ, आज का मेरा टॉपिक है फिजिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र ना। वैद्युत क्षेत्र से तीन टॉपिक हमारा है इसी पे। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक तीनों होता है। तो वैद्युत क्षेत्र होता क्या है? क्षेत्र मतलब होता है परिसर। कोई एक आवेश है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके कारण कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करती है। मतलब कोई वस्तु, जैसे कि आप समझ सकते हो कि किसी भी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के या आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके कारण या जिसमें कोई अन्य आवेश, ध्यान देना, कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे चुंबक आपका होता है, चुंबक को रखोगे तो यहाँ पे अगर आपका आयरन कोई लोहा है तो यहाँ से क्या करेगा, ये इसको अनुभव हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है, चुंबक है। तो इसको क्या करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। लोहे के तो आकर्षण लगाएगा ना, ये है ना। तो यही होता है इसका, ये जो क्षेत्र क्या कहलाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। सेम इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी आवेशित वस्तु, उसका पूरा समुदाय, परिवार, किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके कारण अन्य वस्तुएं आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, वैद्युत क्षेत्र कहलाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये होता क्या है, तीव्रता, प्रबलता बोल सकते हैं, तीव्रता, ये सब होता क्या है। इसे कैपिटल ई से लिखा जा सकता है तीव्रता को। यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश रखा जाए तो उसकी वैल्यू यह वैद्युत बल के बराबर होती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के मान को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल के मान को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से लिखा जाता है। यह वेक्टर क्वांटिटी है। आप लोग को वेक्टर, इसके बारे हम एक दिन पढ़ा देंगे। वेक्टर क्वांटिटी है ये। इसकी वैल्यू होती है F=E=F/Q0, जहां पे Q0 क्या है, परीक्षण आवेश का आवेश है। परीक्षण आवेश क्या होता है, एक ऐसा आवेश जिसका स्वयं जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, जबकि उसका कोई स्वयं का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता, वह अति सूक्ष्म होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। ये पॉजिटिव परीक्षण आवेश है। तो हम क्या बता सकते हैं, F=E=F/Q0। ओके ना। Q क्या है, परीक्षण आवेश का आवेश है। आगे पढ़ा जाए, इसकी विमा और मात्रक निकाला जाता है। E की विमा क्या होगी, मात्रक तो आप क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलम। ओके ना। और बीमा क्या होगा, बीमा हो जाएगा F का mL/-2/80। देन क्या हो जाएगा, mL/-3A-1। ओके ना। ये क्या हुआ हमारा, E की विमा हुई, वैद्युत क्षेत्र की विमा हो। ये वेक्टर क्वांटिटी हमें बताए थे हमने आपको।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके ना। हमने माना कि एक आवेश आपका है Q प्लस Q एक आवेश है जो एक बिंदु O पर रखी गई है। ध्यान दीजिएगा, Q कूलाम आवेश का एक आवेश प्लस Q कूलाम आवेश का एक आवेश बिंदु O पर स्थित है। ओके, इससे R दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर हमने माना कि एक बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमको निकालना है क्या, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमको निकालना है। क्या है स्टार्टिंग, माना कि एक Q कूलाम का वैद्युत आवेश जो कि धनात्मक है बिंदु O पर स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है आपका P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा, तो हमने माना इस बिंदु पर Q0 कूलाम का एक कूलाम आवेश का एक परीक्षण आवेश रखा है। बिंदु P पर प्लस Q0 कूलाम का एक परीक्षण आवेश रखा है, तो इस पे लगने वाला बल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ना, कूलाम के नियम से कूलाम का नियम नेक्स्ट प्रीवियस टॉपिक पढ़ाए थे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बाई डिस्टेंस, राइट ना। क्वेश्चन फर्स्ट। और आपको अभी हमने क्या बताया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनीशन, वैद्युत तीव्रता परिभाषा से क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या होता है, F बाई Q0, देन E इक्वल टू F का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 बाई R का स्क्वायर बाई Q0 से Q0 कट गया, आगे बढ़ सकते हैं आप। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R का स्क्वायर। ये क्या है हमारा, यही हुआ बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट डे का टॉपिक हमारा न्यूमेरिकल होगा कुछ, तो आप इतना तैयार कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ओके, और जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, और आप लोग कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दिया करें और लाइक कर दिया करें, जिससे हम आपको आगे समय समय पर वीडियो देते रहें। थैंक यू।